अस्सलाम वालेकुम। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ रिकर्सिव डेफिनेशन, पॉजिटिव इवन नंबर्स, इंटीजर्स एंड पैलिंड्रोम। व्हाट इज़ पैलिंड्रोम, ये क्या होता है। हम ये तीन टॉपिक आज इस लेक्चर में कवर करेंगे। हाउ ऑटोमेटा केम टू नाउ एक्सेप्ट और रिजेक्ट दिस स्ट्रिंग। ऑटोमेटा क्या होता है, कोई भी मशीन होती है, कहता है कि ऑटोमेटा को कैसे पता चलता है कि उसको दी गई इन स्ट्रिंग या इनपुट वो उसको एक्सेप्ट करना है या उसको रिजेक्ट करना है। तो इसके लिए हम रूल्स डिफ़ाइन करते हैं, लैंग्वेज डिफ़ाइन करते हुए हम उसमें रूल्स डिफ़ाइन करते हैं। तो लैंग्वेज डिफ़ाइन करने के हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, जिसमें हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था। उसके बाद है रिकर्सिव डेफिनेशन, जो हमारा आज का टॉपिक है। उसके बाद है रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा हैं, जिसमें फाइनाइट ऑटोमेटा की 2 टाइप्स आ जाती हैं, एंड सो ऑन। ये वाले टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ रिकर्सिव डेफिनेशन। रिकर्सिव डेफिनेशन क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा पढ़ा डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन। इसमें यह होता है कि जो हमारी डिस्क्रिप्शन होती है, जो हमारी कंडीशन होती है, हम उसको सेम एज इट इज़ ब्रैकेट्स में लिख देते हैं, वो हमारा मेथड बन जाता है। आज का हमारा टॉपिक है रिकर्सिव डेफिनेशन। तो रिकर्सिव डेफिनेशन क्या होता है। इन दिस मेथड वी सिंपली डिस्क्राइब द लैंग्वेज विद 3 स्टेप्स और रूल्स। इसमें हमारे पास 3 रूल होते हैं, जिनके ज़रिए हम किसी भी लैंग्वेज को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है हमारे पास, फर्स्ट वी स्पेसिफाई some basic objects in the set. The number of basic objects specified must be finite. जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है, p इवन पॉजिटिव इवन इंटीजर्स 2 4 6 8 10। कहता है कि पहले स्टेप में हम ये देखते हैं कि हमारे पास बेसिक नंबर्स कौन से हैं। जैसे ही हमारे पास ये एग्जांपल है, इसमें हमारे पास बेसिक नंबर है 2 4 6 8 10। ये हमारे पास इवन नंबर का सेट है, तो इसमें हमारे पास बेसिक ऑब्जेक्ट 2 है, क्योंकि इसी से आगे वाले नंबर जनरेट हो रहे हैं, इसी से हमारे आगे वाले नंबर बन रहे हैं ना। तो हमारा ये है फर्स्ट स्टेप की, जिसमें हमने बेसिक नंबर्स को जानना है कि बेसिक नंबर्स एक सेट में कौन से हैं। सेकंड स्टेप हमारे पास है कि कहता है कि सेकंड वी गिव अ फाइनाइट नंबर ऑफ रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग मोर ऑब्जेक्ट्स इन द सेट फ्रॉम दी वंस वी ऑलरेडी नो। पहले स्टेप में हमने देखा कि 2 हमारा है बेसिक नंबर, बेसिक ऑब्जेक्ट। फिर हमने ये आगे वाले ऑब्जेक्ट्स को या नंबर्स को हमने देखना कि ये इससे कैसे बन रहे हैं। जैसे हमारे पास पहले 2 है, इसमें हमारे पास +2 होगा तो 4 बन जाएगा, +6 होगा तो +4 में +2 होगा तो 6 बन जाएगा, 6 में +2 होगा तो 8 हो जाएगा, तो सो ऑन ऐसे चलता जाएगा। सेकंड स्टेप में हमने देखना कि हमारे पास कौन सा रूल हमारे पास डिफाइन हो रहा है। जैसे हमारे पास बेसिक ऑब्जेक्ट है 2, हम इसको बोल देते हैं x, प्लस हम इसमें 2 करेंगे, तो ये हमारे पास ये रूल इस पे चल रहा है, जिससे हमारे पास ये लैंग्वेज डिफाइन हो रही है। ये हमारे पास सेकंड स्टेप हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप में हमने बेसिक ऑब्जेक्ट्स को एनालाइज करना है, सेकंड स्टेप में हमें रूल को देखना कौन सा रूल डिफाइन होना है। थर्ड स्टेप में कहता है कि थर्ड वी डिक्लेयर दैट नो ऑब्जेक्ट्स एक्सेप्ट दोज कंस्ट्रक्टेड इन दिस वे आर अलाउड इन दिस सेट। कहता है कि जो हमारे पास रोल नंबर 1 और रोल नंबर 2 से जो ऑब्जेक्ट्स होंगे, हम उन्हीं को सेट में लिखेंगे, उनसे उनके अलावा कोई भी हमारे पास नंबर बन रहा है वो हम इसमें नहीं लिखेंगे। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास रिकर्सिव डेफिनेशन फॉर पॉजिटिव इवन नंबर्स और इंटीजर्स। कहता है कि रिकर्सिव डेफिनेशन फाइंड करो फॉर पॉजिटिव इवन नंबर्स। पॉजिटिव इवन नंबर्स क्या होते हैं, जैसे हमारे पास हमने पीछे एग्जांपल ली थी, ये है ये वाली। तो कहता है कि 2 रोल नंबर 1, जिसमें हमने बेसिक ऑब्जेक्ट्स को देखना है, 2 इज इन पॉजिटिव इंटीजर, ये हमारे पास बेसिक ऑब्जेक्ट है। रोल नंबर 2 में हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सा रूल डिफाइन हो रहा है, तो हम ये देखेंगे कि इसमें कौन सा रूल लगेगा। तो एक्स को हमने बोला था ये हमारे पास बेसिक ऑब्जेक्ट है। फिर हम देखेंगे कि इसमें आगे वाले नंबर कैसे बन रहे हैं,
तो हम देखेंगे एक्स में जब हम +2 करते हैं तो पीछे प्रीवियस नंबर के, तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर बनता है, तो ये हमारे पास ये वाला रूल लगेगा। फिर हम कहते हैं कि द ओनली एलिमेंट इन द सेट पॉजिटिव इंटीजर और पॉजिटिव इवन नंबर्स आर दीज दैट कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम द टू रूल नंबर 2 और रूल नंबर 1। हमारे पास मतलब इन दोनों रूल से जो नंबर बनेंगे वही हम सेट में लिखेंगे, वही हमारे रूल्स पे डिफाइन हो रहे हैं। ये हमारे पास होगी एग्जाम्पल नंबर 1। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें क्या है, रिकर्सिव डेफिनेशन फॉर पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम क्या होता है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि रिवर्स हम किसी भी चीज़ का लेते हैं, जैसे एक्स का रिवर्स लेंगे तो हमारे पास एक्स ही आएगा। 1 2 3 का एक्स लेंगे तो 3 2 1 ही आएगा। ये हमारे पास होता है पैलिंड्रोम। किसी भी चीज़ का रिवर्स लेंगे तो वो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो लास्ट पे चला जाएगा, जो लास्ट वाला लेटर है वो फर्स्ट पे चला जाएगा, जो सेंटर में है वो सेंटर में रहेगा। ये हमारे पास होता है पैलिंड्रोम। अब हम इसके लिए रिकर्सिव डेफिनेशन देख लेते हैं कि रूल नंबर 1 में हम कहते हैं कि नल ए एंड बी आर इन पैलिंड्रोम। अब हम इसी एग्जांपल में ए और बी को लेके चलते हैं कि ए और बी हमारे पास बेसिक ऑब्जेक्ट्स हैं। रूल नंबर 2 में कहता है कि इफ़ डब्ल्यू बिलोंग टू पैलिंड्रोम देन सो आर ए डब्ल्यू सॉरी इधर ए आना था, ए बी डब्ल्यू बी। कहता है कि अगर डब्ल्यू पैलिंड्रोम से बिलोंग करता है तो उसका जो ए है वो जो फर्स्ट पे आया है वही लास्ट पे आएगा। अगर उसका बी है पहले तो जो फर्स्ट पे वो लास्ट पे आएगा, और जो डब्ल्यू है वो सेंटर में आएगा। ये हमारे पास रूल नंबर 2 है। अब रूल नंबर 3 में कहता है कि नो अदर स्ट्रिंग इज इन पैलिंड्रोम अनलेस इट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2। कहता है कि जो हमारे पास रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 से जो स्ट्रिंग्स जो पैलिंड्रोम जनरेट हो रहे हैं वही हमारे पास सेट में आएंगे। इसके अलावा कोई भी पैलिंड्रोम सेट में नहीं आ सकता। आज हमने पढ़ा कि रिकर्सिव डेफिनेशन क्या होता है, जिसमें हमने 3 रूल्स को पढ़ा कि पहले हम देखते हैं कि बेसिक ऑब्जेक्ट्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं, दूसरा हम उस रूल्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि रूल्स हमारे पास कौन से हैं जिससे हमारी लैंग्वेज डिफ़ाइन हो रही है, तीसरा हम देखते हैं कि कोई भी नंबर जो इनके अलावा इन रूल नंबर 2 और रूल नंबर 1 के अलावा जनरेट हो रहा है वो हमारे सेट में नहीं आ सकता। ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेगुलर एक्सप्रेशंस के बारे में।